आजकल पानी पीने की एक होड़ सी चल रही है। हर कोई अधिक से अधिक पानी पीना चाहता है और बहुत से लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। 3 से 4 लीटर पानी, 4 से 5 लीटर पानी। ये पानी पीने से हमारी स्किन डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, हमारे हेयर स्मूथ एंड लॉन्ग हो जाएंगे। ऐसी चलती विभिन्न धारणाओं के पे लोग अधिक पानी पीना शुरू कर चुके हैं, परंतु इन सब के बारे में हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। हमारी आयुर्वेद की बृहत्त्रयी संहिताएं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, ये सब अपना क्या मत रखते हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर श्वेता आज आपको इन सब से अवगत कराती हूँ। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में कहा है, ना अम्बु पेयम शक्त्या व स्वल्पम अग्निगुल्म भी पांडु उदर रति सारा अर्शोग्रहणी शोध शोधि भी। अर्थात हमें पानी ना अधिक पीना चाहिए ना कम पीना चाहिए। हमें पानी केवल अपनी प्यास के अनुसार ही पीना चाहिए। हमें जब प्यास लगती है, हमें जितनी प्यास लगती है, हमें उतना ही पानी पीना चाहिए, ना ही उससे अधिक और ना ही उससे कम। यदि हम शरीर में अधिक पानी डालेंगे तो वो हमारे शरीर की जठराग्नि, हमारी मेन अग्नि, जिसके ऊपर हमारा शरीर टिका है, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण हमारे भोजन का पाचन होता है, हमारी वो जठराग्नि अधिक जल पीने से शांत होती है। आपने व्यवहारिक रूप से भी देखा होगा कि हवन की अग्नि में यदि हम जल डालते हैं तो वह बुझने लगती है। उसी प्रकार यदि हम अपने शरीर की अग्नि में भी अधिक जल की मात्रा बढ़ा देंगे तो हमारे शरीर की अग्नि बुझने लगेगी, हमारे भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा सही प्रकार से। तो उससे हमें धीरे धीरे मंद अग्नि की उत्पत्ति होगी, हमारी अग्नि मंद हो जाएगी, और हमारी अग्नि मंद हो जाएगी तो हमारे भोजन का ठीक से पाचन नहीं हो पाएगा और विभिन्न रोगों की उत्पत्ति होगी। उसी में आचार्य ने कहा है कि अगर हम मंद अग्नि का शिकार हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमें गुल, उदर मतलब पेट के रोग, हमें पांडु, जिसे आजकल मॉडर्न कोरिलेशन कुछ लोग अनीमिया से भी करते हैं, वो अतिसार, अर्श, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम, ग्रहणी, आईबीएस जैसी प्रॉब्लम्स, या हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, हमें एक अनईजीनेस रहेगी, हमारी स्टमक बहुत फुलनेस फील करेगी। ऐसे सब रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। इसीलिए हमें पानी की मात्रा बहुत सोच समझ कर लेनी चाहिए। पानी का भी शरीर में पाचन होता है। जिस प्रकार भोजन का पाचन होता है उसी प्रकार शरीर में पानी का भी पाचन होता है। पानी के पाचन के लिए भी अग्नि की आवश्यकता होती है। शरीर में जाता पानी हमारी घर की या कहीं की भी नालियों के बराबर नहीं कि हमने पानी डाला और वहाँ से फ्लशिंग हो गई। हमारे शरीर में पानी के लिए भी आचार्यों ने उदक वह स्रोतस कहे हैं कि हमारे पानी के लिए भी अलग से चैनल्स होते हैं, हमारे पानी का भी पाचन होता है, उसके बाद ही वो हमारे शरीर में सही से प्रयुक्त रूप में हो पाता है। इसलिए पानी हमें सिर्फ उतना ही पीना चाहिए जितनी कि हमें प्यास हो, और जब प्यास हो सिर्फ तभी हमें पानी पीना चाहिए। नियम देखकर, घड़ी बांधकर या अलार्म्स लगाकर हमें पानी नहीं पीना चाहिए। आचार्य ने कहा है कि हर व्यक्ति की प्यास भिन्न होती है, प्रकृति के अनुसार प्यास भिन्न होती है। जिस प्रकार पित्त प्रकृति लोग, जिनमें उष्णता ज़्यादा होती है, उन्हें प्यास अधिक लगती है, जबकि वात और कफज प्रकृति लोगों को प्यास कम लगती है। उसी प्रकार ऋतु के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में उष्णता होने के कारण प्यास अधिक लगती है, या शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होने से प्यास अधिक लगती है, जबकि अन्य ऋतुओं में शीतलता होने पर प्यास कम लगती है। उसी प्रकार प्यास हमें प्रकृति, ऋतु और उसके साथ साथ हमारी प्यास निर्भर करती है हमारे शरीर में यदि कोई उत्पन्न रोग हो तो उस पर भी निर्भर करती है। और जबकि आचार्यों ने कहा है पिबेत स्वस्थो च अपि अल्पश, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को भी अल्प मात्रा में ही पानी पीना चाहिए, जितना कि रिक्वायर्ड हो, जितना कि तृष्णा हो। आचार्य चरक ने भी नवेगान धारणीय अध्याय में, जहाँ पर अधारणीय वेगों का वर्णन किया है कि हमें जैसे निद्रा को, भूख को, प्यास को,
मल को, मूत्र को रोकना नहीं चाहिए। वहीं पर तृष्णा का, प्यास का भी वर्णन किया है कि हमें प्यास को रोकना नहीं चाहिए। तो जब हमें प्यास लगे हमें पानी पीना चाहिए, परंतु हमें प्यास को क्रिएट भी नहीं करना चाहिए। हमें बिना वेग के उत्पन्न हुए, बिना प्यास के उत्पन्न हुए यदि हम बार बार पानी पीते हैं तो वो भी हमारे स्रोतों को शोभित करता है, हमारे स्रोतों में शोभ उत्पन्न हो जाता है। दैट मीन्स इरिटेशन कॉज करता है हमारे स्रोतों में। अब इसीलिए हम कई मरीज़ हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे बहुत पानी पीने से उन्हें लगता है कि हमारा पेट फूला हुआ रहता है, हम खाना कम खा रहे हैं, हमारा वेट लॉस हो रहा है, पर वो लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है। क्योंकि सही बात तो ये है कि पानी की अधिक मात्रा के कारण आपने मंदाग्नि कर ली है, आपकी अग्नि मंद हो गई है, जिसके कारण आपको भूख ही कम लगने लगी है और इन द लॉन्ग रन आप एक नई प्रॉब्लम के लिए कॉज उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक चीज़, प्रत्येक वस्तु का नियमन करना आवश्यक है। अति सर्वत्र वर्जय, अर्थात अति हर चीज़ की बुरी है। इसीलिए आप अपनी तृष्णा के अनुसार पानी पीजिए, जितनी आपको प्यास हो उतना पानी पीजिए। आप खाना खाने से 40 से 45 मिनट पहले पानी पीजिए, क्योंकि अगर एकदम भूख उत्पन्न होने पर आप पानी पी लेंगे तो आप अपनी अग्नि को फिर मंद कर रहे हैं। जो भूख लगी थी, जो अग्नि उत्पन्न हुई थी भोजन को पचाने के लिए, आपने उसमें पानी पीकर उसको फिर ठंडा कर दिया। तो इसलिए आप 40 से 45 मिनट पहले पानी पीजिए, जितना भी आपको पीना है प्यास के अनुसार, और उसके बाद फिर आप अपना भोजन कीजिए। और भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद ही आप पानी का सेवन कीजिए, वो भी घूट घूट कर, जितनी आपको प्यास हो उतना ही। यही है पानी पीने का सही नियम जो हमारे आचार्यों ने अपने शास्त्रों में विदित किया है। तो अब आप भी पानी के सही नियम जानकर उन्हें उसी प्रकार इस्तेमाल करें। और जिन्होंने अब तक ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।